Hello, my amazing Gen Zs. Welcome to Science and Fun. Welcome to your English class. My name is Deepika, your English educator, and today we are going to begin with the very first chapter of your supplementary read, Snapshot, जिसका नाम है The Summer of the Beautiful White Horse. Yes, we are going to read about a white horse and कुछ ऐसे भी हम कैरेक्टर्स इसमें जानेंगे which are going to be really fun और बहुत ही इनोसेंट सा एक चैप्टर है ये, राइट? और चैप्टर को इस तरह से फ्रेम किया है दैट यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कैरेक्टर्स. आप कैरेक्टर्स के साथ बहुत अटैच हो जाओगे. बट बिफोर बिगिनिंग विद द सेशन, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ हाउ आर यू ऑल. होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड देन विल बिगिन विद अटमोस्ट फन. ठीक है, चैप्टर को हम ऐसे ही स्टार्ट भी करेंगे. जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए सभी बहुत अच्छे हो, खुश हो, हैप्पी हो अपनी क्लास 11th में, राइट? सो द चैप्टर हियर इट टॉक्स अबाउट अ लिटिल बिट थ्रिल. ठीक है, दो हम छोटे छोटे बच्चों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस तो नहीं आपको लगेगा, बट देन इक्वली एक्साइटिंग है, थ्रिलिंग है. कैसे उन्होंने जो बचपन से एक ड्रीम देखा एंड वो जब सडनली फुलफिल हुआ तो कैसे वो कन्फ्यूजन में आ गए. एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ चाइल्ड इनोसेंस. कैसे वो देखता है, ड्रीम देखता है ना, ख्वाब देखता है, कैसे उसके जब ड्रीम्स फुलफिल होते हैं कैसे वो फील करता है, राइट? तो ये सब हम यहाँ देखेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो बिफोर बिगिनिंग विद द चैप्टर हमको ऑथर के बारे में तो जानना ज़रूरी है ना. इतना अच्छा मास्टरपीस हमें दिया है तो ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. द नेम ऑफ द ऑथर इज़ विलियम सारोयान. William Saroyan is the author who was born in California as a son of an Armenian immigrant. आर्मेनिया के थे बेसिकली, ये आर्मेनियन इमिग्रेंट के घर में पैदा हुए थे एंड ही वॉज एन आर्मेनियन अमेरिकन नॉवलिस्ट. ठीक है, अवॉर्डेड विद द पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा इन 1940. पुलित्जर प्राइज बहुत ही रिनाउंड एंड बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज होता है टू एनी लिटरेरी आर्टिस्ट. तो इनको ये अवार्ड मिला है, दैट्स अ रियली बिग थिंग. एंड दिस स्टोरी इज बेसिकली, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, द स्टोरी इज बेसिकली अबाउट टू पुअर बॉयज. ठीक है, दो बहुत ही पुअर बॉयज के बारे में है. पुअर हियर रेफर्स टू पॉवर्टी, है ना, गरीब बच्चों के बारे में है. अरम एंड मुराद, these are the two important and main characters of the story, जो किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, which is called गारोग्लेनियन ट्राइब. ठीक है, पर्टिकुलर ट्राइब से ये बिलोंग करते हैं, आर्मेनिया के ही गारोग्लेनियन ट्राइब के ये बच्चे हैं. एंड जैसे हम सभी के ड्रीम्स होते हैं कुछ ना कुछ, आप जैसे आप लोग चाहते होंगे, आप में से बहुत लोग होंगे जो चाहते हैं कि हमारे पास ये कार हो, ये घर हो, या कुछ भी इस तरीके की इमेजिनेशन हो. किसी को अपने लिए ऑडी चाहिए, किसी को अपने लिए लैम्बोर्गिनी चाहिए, सब कुछ अपने अपने ड्रीम्स हैं हमारे, राइट? तो इस तरीके से इन दो बच्चों का भी ड्रीम था, बहुत ही क्यूट सा, दैट दे वांटेड टू राइड अ हॉर्स राइडिंग ये करना चाहते थे. दे बोथ लिव्ड इन सैन वाकिन वैली इन कैलिफोर्निया. यहाँ रहते थे ये, इनका जिस जगह ये रहते थे उसका नाम यहाँ पे आपको दिया गया है. एंड दे वर एक्सट्रीमली पुअर, बहुत 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 गरीब थे. एंड वो ऐसा कोई हॉर्स लाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे. अब ऐसा भी तो होता है कि आप ड्रीम देख रहे हो, ड्रीम देखने के कोई पैसे नहीं है ना, सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे. जल्दी से मुझे बताओ व्हाट ऑल आर यू ड्रीमिंग फॉर. क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए आपके पास, है ना? ड्रीम्स देखने के तो पैसे नहीं लगते हैं, राइट? तो ऐसे इन दो बच्चों ने हॉर्स राइडिंग का जो ड्रीम देखा, बट वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे. तो कई बार होता है कि जब बच्चे ड्रीम देखते हैं ना, तो उसके चक्कर में कई बार थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड एक गलत रास्ता चुन लेते हैं. यहाँ पर भी इन दोनों बच्चों ने दे थॉट कि भाई चलो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं तो स्टील ही कर लेते हैं. वन ऑफ देम स्टोल अ वाइट हॉर्स. ठीक है, जिस फार्मर का वो वाइट हॉर्स था उससे चोरी कर लिया. हिज नेम वाज जॉन बायरो. बट धीरे धीरे आप देखोगे स्टोरी में बिल्डअप होता है किस तरह से, दैट दे फाइनली रियलाइज्ड कि भाई ये हमने गलत किया है. एंड जो हमारी ये जो गारोग्लेनियन फैमिली, जिस ट्राइब से हम बिलोंग करते हैं, इट इज़ फेमस फॉर ऑनेस्टी. कभी भी किसी भी चीज़, किसी को भी वो हर्ट नहीं कर सकते हैं, किसी की फीलिंग्स को, इमोशंस को हर्ट नहीं कर सकते. नो स्टीलिंग, नेवर, नथिंग. इस तरह के इवल से इनका ट्राइब हमेशा दूर रहा था. सो एज दे बिलोंग टू द फैमिली हु वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी,
देयर कॉन्शियंस गॉट प्रिक्ड, उनकी ना अंतरात्मा को बड़ा बुरा लगा कि यार हमारी जो फैमिली है, जो ट्राइब है, वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है और हमने देखो क्या किया, हमने एक हॉर्स को चुरा लिया, राइट, अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हमने चोरी कर लिया। सो फाइनली उनको रियलाइज हुआ एंड दे रिटर्न्ड द हॉर्स टू इट्स एक्चुअल ओनर, जो कि थे जॉन बायरो को वापस कर दिया। सो ये है हमारा स्टोरी का जिस्ट, छोटा सा आपको समझ में आ गया होगा। सो वी विल ट्राई टू एनालाइज, हम स्टोरी को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन हम समझेंगे, और उसके लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सिंपली ट्राइड टू डिवाइड द स्टोरी इनटू डिफरेंट पार्ट्स आपके लिए, और पूरे स्टोरी का एक बहुत अच्छा समराइजेशन आपको मैंने यहाँ पर लाके दिया है। इससे आपको आंसर मेकिंग में भी बहुत हेल्प होगा कि किस तरह से आपको आंसर्स को लिखना है, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टोरी में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है प्रोटैगनिस्ट। कौन है प्रोटैगनिस्ट? हमारे यहाँ पर है अरम। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? प्रोटैगनिस्ट होता है जो मेन कैरेक्टर होता है। तो आइडियली तो मेन कैरेक्टर दोनों ही हैं, अरम एंड मुराद, बट अरम को यहाँ पर हम थोड़ा सा लीड रोल पर रखेंगे, ठीक है। सो अरम एंड हिज कजिन मुराद का इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पर मिलेगा। द प्रोटैगनिस्ट अरम, a 9-year-old boy, is awakened by his cousin Murad at 4 in the morning। अब सबसे पहले हमें क्या दिखाया जाता है स्टोरी में कि अरम को, जो कि कितने इयर्स का है, इज अ 9-year-old boy, ये छोटा सा बच्चा है, उसको उसका कजन उठाने आता है अर्ली मॉर्निंग, 4 बजे सुबह उसे उठाने आता है। आप लोग वेकेशंस में जाते होगे ना इधर उधर सबको बुलाने, अब तो खैर फोन वाला टाइम है तो सभी एक दूसरे को व्हाट्सएप कर देते हैं, बट सभी इस तरह से करते होंगे कि फ्रेंड को बुला के खेलने जाना है, तो बिल्कुल वैसे ही मुराद अपने कजिन को उठाने आता है अर्ली मॉर्निंग एट 4। और मुराद ना, ही इज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीवन। अरम के सिवा पूरे फैमिली में, पूरे गारोग्लेनियन ट्राइब में मुराद को थोड़ा सा क्रेजी समझा जाता है। क्रेजी नॉट बिकॉज ऑफ हिज मैडनेस, बट बिकॉज जिस तरीके की पर्सनालिटी मुराद की थी, कैसी पर्सनालिटी थी ये आप अभी समझोगे। एंड द सेटिंग इज डिस्क्राइब्ड एज द गुड ओल्ड डेज। और पूरा जो सेटिंग स्टार्ट हुआ है उसको किस तरह से स्टार्ट किया गया कि बहुत अच्छे दिन थे, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, when the world was full of magnificence and life was mysterious। इस तरह से स्टार्टिंग करते हैं ना स्टोरी की, once upon a time there was a beautiful forest and so on। इस तरह से यहाँ पर भी सेटिंग ऐसा दिया है कि एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, सब कुछ अच्छा था, लाइफ वॉज एट इट्स बेस्ट, सब बढ़िया चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैग्निफिसेंस होता है वंडरफुल, अमेजिंग, ठीक है। और लाइफ को मिस्टीरियस क्यों कहा है? बिकॉज यू नेवर नो अगले मोमेंट में क्या हो जाता है, तो लाइफ इज एनीवे मिस्टीरियस, है ना, आपको नहीं पता अगले सेकंड्स में क्या होने वाला है। तो मुराद इज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स आउटसाइड अरम्स विंडो। तो मुराद जो है, वो जो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे अरम को उठाने आया है, वो कहाँ बैठा है? एक हॉर्स के ऊपर, राइट, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ऊपर। एंड अरम इज इन डिसबिलीफ एंड रब्स हिज आईज टू मेक श्योर ही इज नॉट ड्रीमिंग। और जैसे ही अरम देखता है विंडो से बाहर, ही कैन नॉट बिलीव हिज आईज, यार ये कैसे हो गया, मुराद के पास एक व्हाइट हॉर्स, इम्पॉसिबल, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुराद स्पीक्स इन आर्मेनियन, और मुराद अपनी वहाँ की लैंग्वेज बोलता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन हो गए, उसी तरह से आर्मेनिया में रहते हैं, आर्मेनियन बोलते हैं। मुराद आर्मेनियन में बोलता है कि नहीं नहीं, दिस इज अ हॉर्स, टेंशन मत लो, तुम सपना नहीं देख रहे हो, द हॉर्स इज रियल। ही गिव्स अरम द अपॉर्चुनिटी टू राइड द हॉर्स बट रिक्वेस्ट टू बी क्विक अबाउट इट। और क्या बोलता है कि ठीक है, अब देखो अरम का बहुत टाइम से, बचपन से मन था कि वो हॉर्स राइडिंग करे, बट ड्यू टू हिज पॉवर्टी वो एक व्हाइट हॉर्स नहीं अफोर्ड कर सकता था, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकता था दैट ही वांटेड टू राइड अ हॉर्स। अब जैसे ऐसा कुछ होता है, अब इमेजिन करो आपकी ड्रीम कार आपके आगे खड़ी हो घर के बाहर, या ड्रीम व्हीकल जो भी आप चाहते हो वो आपके घर के बाहर खड़ा है, तो आप 2 सेकेंड्स के लिए सोचोगे कि ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, बट देन द थर्ड सेकेंड यू आर गोइंग टू जस्ट जंप ऑन इट, है ना, ऐसा करोगे ना। तो बिल्कुल वैसे ही अरम को थोड़ी देर के लिए तो डिसबिलीफ हुआ, बट देन ही रियलाइज्ड कि नाउ लेट मी जस्ट ट्राई टू राइड दिस हॉर्स, ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं छोड़नी चाहिए इससे पहले कि कुछ और प्रॉब्लम हो। तो अरम वॉन्टेड टू राइड द हॉर्स एंड अरम वॉज ऑल्सो अमेज्ड, वो बड़ा हैरान था कि यार मानना पड़ेगा मुराद को, इतने हम लोग गरीब हैं, इसको, इसकी एनर्जी देखो, ये कहाँ से हॉर्स लेकर आ गया, यू नो द ज़ील फॉर लाइफ, ये कैसे इतना एनर्जेटिक है। ही हैज ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, और हमेशा से उसने हॉर्स राइडिंग के बारे में सोचा था। हाउएवर उतना ही डिफिकल्ट काम था उनके लिए एक हॉर्स अफोर्ड कर पाना। वाई? बिकॉज दे हैव ऑलवेज बिन पुअर,
वो कभी भी रिच नहीं थे, उनकी जनरेशन टू जनरेशन हमेशा से पॉवर्टी में ही रही है, दे हैव बिन पॉवर्टी स्ट्रिकन। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो द वर्ड और द फ्रेज पॉवर्टी स्ट्रिकन, मतलब हमेशा से ही वो गरीबी के वेब में फंसे रहे हैं। And the contrast between their poverty and the presence of the horse creates a sense of wonder and disbelief for Aram. और यही जो एक कॉन्ट्रास्ट है, एक डिफरेंस है उनकी पॉवर्टी और उस हॉर्स के होने में, तो अरम को ना बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यार ये कहीं से लेकर आया है। उसके लिए ये अमेजमेंट वाला फैक्टर था, हैरान था अरम कि हम इतने पुअर हैं, ये हॉर्स कहाँ से आ गया। ठीक है, सो वी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड विद बोथ द कैरेक्टर्स अरम एंड मुराद, राइट। के बाद क्या होता है नाउ, अब हमें उनकी गारोग्लेनियन फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, क्या बताया था मैंने, दैट अरम्स फैमिली बिलोंग्स टू द गारोग्लेनियन फैमिली, गारोग्लेनियन ट्राइब से थे एंड दे वर एक्सट्रीमली पुअर। उनके पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बहुत मुश्किल से वो 2 टाइम का खा पाते थे, किसी भी तरह मैनेज कर पाते थे। एंड इतनी ज़्यादा पॉवर्टी थी दैट कोई भी उनकी फैमिली में दूर दूर तक रिच नहीं था। और ये कई बार ना बहुत कॉमिकल हो जाता है, हैरानी भी होती है, स्टॉनिशिंग होता है, अमेजमेंट वाला फैक्टर भी देता है, बट देन कॉमिकल यानी कि फनी भी होता है कि भाई इतने पुअर कि मतलब सिचुएशन पर अब हंसी आती है उनको, इतने पुअर वो लोग थे। एंड सोर्स ऑफ देयर लिमिटेड फंड्स, मतलब कहाँ से वो अपने खाने की पूर्ति कर पाते थे, कहाँ से उनको फूड अवेलेबल हो पाता था, ये पूरे उनके फैमिली के सबसे एल्डेस्ट मेंबर के लिए भी एक मिस्ट्री था, कैसे वो लोग पूरा कर पाते थे अपने खाने का, बिकॉज वो इतने पुअर थे। एंड डिस्पाइट देयर पॉवर्टी, बट, है ना, पुअर भले ही थे, बट द गारोग्लेनियन फैमिली वॉज वेरी फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के लिए बहुत जानी जाती थी गारोग्लेनियन फैमिली। एंड इतनी ज्यादा उनकी ऑनेस्टी की चर्चा थी, इट्स उसका इतना स्पैन था हर जगह, 11 सेंचुरीज थे। जब वो कभी किसी जमाने में रिच हुआ करते होंगे बाय एनी चांस, इवन ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन दे वर वेल्दी, वेल्दी का मतलब होता है रिच, कभी अगर वो रिच भी हुआ करते थे, तब से लेकर अब तक आज की सिचुएशन तक भी उनकी ऑनेस्टी के लिए उन्हें बहुत जाना जाता था। और फैमिली बहुत प्राइड करती थी इस बात पर, बिकॉज वो कभी किसी का बुरा नहीं करती थी। दे वर वेरी फेमस फॉर ऑनेस्टी एंड दे नेवर यूज टू स्टील एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, कभी ऐसा किसी का बुरा नहीं करेंगे, कोई चोरी नहीं कर सकते थे वो। दे फर्मली बिलीव, किस चीज पर बिलीव करते थे, इन डिस्टिंग्विशिंग। नाउ डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग, फर्क दिखाना, किसके बीच में, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। उनको सही और गलत का बहुत अच्छे से नॉलेज था और वो कभी किसी का फायदा नहीं उठाते थे। दे रिफ्यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स और एंगेज इन थेफ्ट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गारोग्लेनियन फैमिली, गारोग्लेनियन ट्राइब के क्या फीचर्स थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो आप ये लिख सकते हो दैट दे वर द एपिटमी ऑफ ऑनेस्टी। ठीक है, मूर्त थे वो ऑनेस्टी के, एंड दे बिलीव्ड इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और वो कभी किसी का एडवांटेज भी नहीं लेते थे। सो दिस वाज अबाउट द गारोग्लेनियन फैमिली। इसके बाद अब ये तो पता चल गया था दैट दे हैव बीन पुअर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो अरम को फाइनली रियलाइज हो गया कि यार ये खरीद के तो नहीं लाया है मुराद इस हॉर्स को। ही रियलाइज्ड द ट्रूथ कि भाई ये पक्का चोरी करके लाया है। कैसे रियलाइज हुआ, लेट अस सी। Aram is captivated by the magnificent appearance, lovely smell and exciting sounds of the horse. Aram, आपको होता है ना, अगर आप किसी गाड़ी के फैन हो या आप किसी भी चीज के फैन हो, मैं गाड़ी का एग्जांपल यहाँ पे इसलिए ले रही हूँ बिकॉज इट्स अबाउट राइडिंग, राइट, राइडिंग अ हॉर्स, तो वैसे ही राइडिंग अ व्हीकल, ड्राइविंग अ व्हीकल, राइट। तो आपको ना उस व्हीकल के बारे में हर चीज पता होती है, नॉलेज होती है, एंड काफी इन डेप्थ आप समझते हो, एंड उसका थोड़ा सा भी अगर आपको साउंड भी आती है ना उस व्हीकल से, यू गेट वेरी टेम्पटेड, है ना, अट्रैक्टेड हो जाते हैं उसकी तरफ। तो ऐसा ही अरम के साथ था, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था उस हॉर्स के अपीयरेंस, अमेजिंग अपीयरेंस की तरफ। जो भी हॉर्स की स्मेल थी या जैसा भी वो साउंड निकाल रहा था उसकी तरफ वो बहुत अट्रैक्टेड था। However, Aram cannot understand any connection between the horse and his cousin Murad. ये क्यों बोला है, बिकॉज मुराद अरम जिस फैमिली से बिलोंग करते थे वो बहुत पुअर थी, एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू अफोर्ड एनी हॉर्स। इतना महंगा हॉर्स अफोर्ड करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो अरम को ना ये कनेक्शन नहीं समझ आ रहा था कि यार मुराद
और हॉर्स, इसके बीच में कनेक्शन क्या है? मुराद इज अ पुअर पर्सन और हॉर्स अफोर्ड करना इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग, कैसे? तो वो बहुत कंफ्यूज हो गया, राइट? और उसने ये कंक्लूड किया कि इसका मतलब है कि भाई इसने चोरी ही की है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट डिस्पाइट दिस सस्पिशन। अब ये उसको डाउट था, ठीक है, वो कुछ तो गड़बड़ है टाइप्स दया वाला है ना, इसको डाउट तो था एसीपी प्रद्युमन को हमारे कि कुछ तो गड़बड़ है, बट फिर भी Aram adamantly refuses to believe that any member of the Garoglanian family could be a thief. आरम ने सोचा नहीं यार, गारोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करता है, ये तो चोरी नहीं कर सकते, है ना, मुराद भी उसी फैमिली का मेंबर है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि वो चोरी कर ले? He observes a sense of pious stillness and humor in both Murad and the horse, which simultaneously delights and frightens him. तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो एक बहुत ब्यूटीफुल सा रिलेशन एक्सपीरियंस करता है मुराद और हॉर्स के बीच में, विच इज वेरी प्योर, पायस इज होली, पवित्र, ठीक है। और मुराद और हॉर्स के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल सा कनेक्शन फील करता है, जो कि उसे खुश भी करता है, इट डिलाइट्स हिम, बट डराता भी है, फ्राइटन्स हिम एज वेल। एंड ही डायरेक्टली क्वेश्चंस, और फिर वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि भैया कहाँ से लाए हो इस हॉर्स को, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस हॉर्स, पक्का तुमने चुराया है? और Murad's response, urging Aram to leap out of the window if he wants ride, confirms the truth of the horse being stolen. और finally मुराद बोल देता है कि हाँ भाई, इतने सवाल पूछ रहे हो, सच में चुराया है मैंने चोरी की है, बट अगर तुम्हें राइड करनी तो फटाफट बाहर आ जाओ, ठीक है। लीप आउट ऑफ द विंडो, लीप आउट का मतलब होता है इस तरह से जब आप विंडो के बाहर जंप करते हो, दिस इज लीप आउट, ठीक है। क्विकली मेक अ सेंटेंस यूजिंग लीप आउट, जल्दी से एक सेंटेंस आप फटाफट से कमेंट्स में लिख दो, लीप आउट से आप क्या सेंटेंसेस बना सकते हो, तो ये थोड़ा सा वोकैबुलरी बिल्डिंग वाला पार्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लीप आउट इस तरह से जंप करना, राइट, ठीक है। नाउ अब अरम को तो पता चल गया कि इसने चोरी की है, बट अब क्या होगा बताओ? कोई भी अडल्ट होता तो वो क्या करता कि चोरी की है, वैसे अडल्ट भी क्या, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना। चोरी की है पता चलेगा तो कोई भी जो थोड़ा सा हम कहेंगे जेन्युइन अच्छा बच्चा होगा, वो क्या करेगा, वो इस चीज को डिनाई करेगा, नो 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 नो, स्टीलिंग की है, हटाओ इसे, मैं नहीं यूज करूँ। बट अरम ने क्या किया, देखो अरम ने ना स्टीलिंग की डेफिनेशन, चोरी की डेफिनेशन ही बदल दी। क्या? देखो, Aram distinguishes stealing a horse for a ride from stealing something like money, considering it a different kind of act. Now Aram ने बोला कि भाई ये चोरी थोड़ी है, stealing a horse it's for fun, है ना, हम तो चोरी कर रही है हमने हॉर्स की, इसको चोरी नहीं कहेंगे, बिकॉज वी आर हैविंग फन, हम उसको राइड, हम उसके साथ राइडिंग पर है, ये चोरी नहीं है, हमने थोड़ी इसको कोई सेल करके पैसे कमा लिए। अकॉर्डिंग टू अरम, स्टीलिंग क्या होती है? व्हेन यू सेल समथिंग एंड अर्न मनी, वो स्टीलिंग है, बट दिस इज नॉट स्टीलिंग। ये छोटे बच्चे हम लोग सभी करते हैं अपने हिसाब से, हम अपनी सब चीज़ों को, सारी प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर देते हैं। नहीं नहीं, चोरी थोड़ी, हमने थोड़ी किया, हम तो बस दूध लेने गए थे, आपने मम्मा ने 50 रुपीज़ दिए थे, तो बस 5 रुपीज़ हमने अपनी पॉकेट में रख लिए, चोरी थोड़ी की है, ऐसा बिल्कुल, ठीक है, ओके। एंड फॉर हिम देयर लव फॉर हॉर्स justifies taking the horse for a ride and doesn't feel like stealing. तो ये कोई स्टीलिंग थोड़ी है, ये तो हमारा लव है हॉर्स के लिए ना मम्मा, ये कोई स्टीलिंग थोड़ी है, हम 50 रुपए लेकर अगर 5 रुपीज़ हमने पॉकेट में रख लिया, ये थोड़ी कोई स्टीलिंग है, तो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, है ना, पॉकेट मनी है हमारी, कमीशन है हमारा, ऐसा, राइट। Aram understands that it would only be considered stealing if they were to sell the horse, which they have no intention of doing, as I told. कोई इंटेंशन नहीं है उनको सेल करने का, तो ये चोरी थोड़ी हुई, है ना, सेल थोड़ी कर रहे हैं ना, वो सोच भी नहीं रहे सेल करने का। He agrees to join मुराद for the ride, and क्योंकि मुराद ने पूछा था कि भाई आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तो वो अग्री कर लेता है कि ठीक है चलो लेट अस गो फॉर द राइड, एंड 2 मिनट मुझे कपड़े तो पहन लेने दो, मुराद से अरम ऐसा कहता है। एंड फाइनली ही गेट्स हरिड, क्विकली ही गेट्स नॉट हरिड, ड्रेस्ड, है ना, वो जल्दी जल्दी ड्रेसअप हो जाता है फटाफट, एंड ही डिसेंड्स फ्रॉम द विंडो से ही जंप करता है और हॉर्स पर बैठ जाता है मुराद के पीछे अपनी एडवेंचरस जर्नी के लिए, ठीक है। अब उनको क्योंकि हॉर्स राइडिंग करनी है, इतना इजी तो नहीं होने वाला है हॉर्स राइडिंग, है ना, नॉर्मल कोई बैटरी कार तो नहीं चलानी है, वो भी डिफिकल्ट होता है, हॉर्स राइडिंग इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। अब क्या होता है इसके बाद? नाउ वी आर इंट्रोड्यूस टू अनदर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हियर, अंकल खोस्रोव। अंकल खोस्रोव से भी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दिया है अरम की फैमिली, कहाँ रहती है अरम की फैमिली? Aram's family lives on Walnut Avenue at the edge of town with the countryside behind their house. ठीक है, कहाँ रहती है? Walnut Avenue में रहती है, you can mention it in your answers if you want to.
ठीक है। द सराउंडिंग्स इंक्लूड, और वहां पर आसपास क्या है, वाइन यार्ड्स हैं, ऑर्किड्स हैं, इरिगेशन डिचेस हैं। इरिगेशन डिचेस क्या होता है, जो इस तरह से स्ट्रीम्स टाइप की डाली जाती है, यहाँ वाटर होता है फॉर इरिगेशन पर्पज, ठीक है। स्ट्रीम टाइप की एक ड्रेनेज टाइप का होता है इरिगेशन पर्पज से, खेती करने के, पानी सींचने के लिए। एंड कंट्री रोड्स, तो ये सब चीजें वहाँ नियर बाय हैं उनके आसपास। एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स अरम एंड मुराद रीच ऑलिव एवेन्यू। वो कहाँ पहुंच जाते हैं, कुछ ही मिनट्स में ऑलिव एवेन्यू पहुंच जाते हैं, अनदर नेम ऑफ द प्लेस, जगह का कोई नाम है। एंड द हॉर्स बिगिंस टू ट्रॉट। ट्रॉट क्या होता है बेटा, हॉर्स की जो मूवमेंट होती है ना, उसको ट्रॉट बोलते हैं, जिस तरह से वो वॉइस निकालता है एंड देन टकबक करके चलता है ना, दैट इज ट्रॉटिंग, ओके। Aram described the air as fresh and enjoyable to breathe, as the sensation of riding the horse is delightful for him. अब देखो अरम को इतना अच्छा लग रहा है, ओहो। अब आप लोग इमेजिन करो, आपकी ड्रीम कार है बिल्कुल बढ़िया से, आप वो जो विदाउट रूफ वाली कार्स होती हैं, यू आर जस्ट फ्लाइंग एंड हैविंग फन। तो अरम भी बिल्कुल वैसे ही अपना पूरा वो डिस्क्राइब कर रहा है कि द एयर इज सो फ्रेश, आई एम एंजॉइंग अ लॉट, बहुत उसे मजा आ रहा है। तो बहुत ही सेंसेशनल मोमेंट है अरम के लिए, ठीक है। अब उसकी ड्रीम फुलफिल हो रही है, सोचो हॉर्स राइडिंग का ड्रीम फुलफिल हो रहा है, राइट। मुराद, known as one of the craziest members of the family, starts singing or roaring during the ride. मुराद जो कि क्रेजी, जिसको सबसे ज्यादा क्रेजी माना जाता है पूरी फैमिली में, वो गाना गाने लग जाता है, रोर करने लगता है। रोर करने का मतलब इट्स नॉट दहाड़ना, इट्स क्यों इतना खुश है कि इट फील्स एज इफ ही इज रोरिंग, बहुत खुश है, आउट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। Every family has a touch of craziness and Murad is seen as the natural inheritor of their family's crazy streak. हर फैमिली में, देखो अरम ये बात बोल रहा है कि हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होता है जो एक बहुत क्रेजी पार्ट होता है फैमिली का। और गारोग्लिनियन फैमिली, अरम की फैमिली में वो क्रेजी कौन है, वो है मुराद, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इतना एनर्जेटिक है। सोचो एक हॉर्स चोरी करके ले आया और अर्ली मॉर्निंग 4 बजे वो अरम के पास आ गया और उसको हॉर्स राइडिंग के लिए ले गया, इतना एनर्जेटिक, राइट। कितना वो इस चीज को लेकर है कि भाई मुझे, मेरे जो ड्रीम्स है मुझे वो फुलफिल करना है, आई वॉन्ट टू डू इट बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे करना है, राइट। Their uncle Khosrow, a large man with black hair and a prominent mustache, is also known for his furious temper. अब उनके जो अंकल खोसरोव हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन दिया है। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अंकल खोसरोव, ये डिस्क्रिप्शन है उनका, आप उनके कैरेक्टर स्केच में भी यूज कर सकते हो, राइट, ठीक है। नाउ ही इज नोन फॉर, वो किसके लिए जाने जाते हैं, थोड़ा सा तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। अ लार्ज मैन, काफी ह्यूज है, ब्लैक हेयर है उनके, और उनके एक मुस्टैच है, काफी अच्छी बड़ी सी मुस्टैच है। एंड ही इज नोन फॉर हिज फ्यूरियस टेम्पर, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ओके। एंड इम्पेशंस, उनके अंदर बिल्कुल सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। He often silences others by roaring and dismisses any concerns by saying, "It is no harm, pay no attention to it." और वो सबको ना एक ही लाइन हमेशा जोड़ देते हैं, अरे pay no attention to it, it's no harm, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान मत दो, pay no attention to it। हर चीज में, कहीं भी आग भी लगे हो, pay no attention to it। इनका ना ये सिग्नेचर है डायलॉग, आप समझ लो कि ये लाइन तो वो हमेशा यूज करते हैं हर बात पे। अरे वो छोड़ो, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है। जल्दी से कमेंट्स में भर दो ये, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है, ओके। नाउ मुराद और अंकल खोसरोव में क्या सिमिलैरिटी है, अंकल खोसरोव का इंट्रोडक्शन तो हमें दे दिया। अब अरम ने अंकल खोसरोव को क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मुराद और अंकल खोसरोव में कुछ फीचर्स हैं जो बिल्कुल सेम है। फीचर्स एज इन नॉट फिजिकल फीचर्स, बट उनकी ना कुछ पर्सनालिटी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल मैच करते हैं। होता है ना, कई बार हम कहते हैं यार इसका ना ये चिड़चिड़ापन तो अपने चाचा पे गया है, ये अपने मामा पे गया है, ऐसे बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट अरम के नॉट अरम, मुराद के काफी पर्सनालिटी ट्रेड्स जो है वो अंकल खुसरोव पर गए हैं। अरम शेयर्स एन एनेक्डोट अबाउट देयर अंकल खुसरोव। अब अरम जो है वो अपने अंकल खुसरोव के बारे में एक स्टोरी बताता है कि भाई उनका टेम्पर इतना ज्यादा है, इतने इम्पेशंस वो हैं कि वो हर बात पे यही बोल देते हैं, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कुछ भी टॉपिक हो, हर बात को वो उसको इग्नोर करके अपनी ये लाइन डाल देते हैं वहां पर, बस। तो अरम स्पेसिफिकली ये बताता है, क्या बताता है वो इंसिडेंट, कि एक बार अंकल खोसरोव सन अरब runs to inform him that their house is on fire while Khosrow is getting his mustache trimmed at the barber's shop. अब यहाँ पर क्या होता है कि अरम
स्पेसिफिकली वो इंसिडेंट बताता है कि भाई खुसरोव अंकल के जो बेटे हैं अरक, वो भागकर अपने पापा को जाकर ये बताने जाते हैं खुसरोव को, अंकल खुसरोव को, कि देयर हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लग गई है। एंड व्हाट अंकल खुसरो वाज डूइंग, ही वाज गेटिंग हिज मस्टैच ट्रिम्ड, वो अपनी मस्टैच को ट्रिमिंग करा रहे थे, ठीक है, बाबा के शॉप में थे। एंड क्या रिएक्शन था अंकल खुसरो का, देखो क्या था, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब उनसे अगर आगे कोई बोले कि भैया सच में आपके घर में आग लग गई है, कम ऑन गेट अप एंड चेक, पे नो अटेंशन टू इट, क्या बड़ी बात है, आग ही तो लगी है। हिज रिएक्शन वाज लाइक दैट। अरक ने इतना उनको वार्निंग दिया, बार्बर ने इतना जोर डाला कि सर कम ऑन गेट अप, घर में आग लगी है, जाओ कुछ करो। खुसरोव को कोई फर्क नहीं पड़ा एंड ही कंटिन्यूसली सेड नो इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ही डिमांड्स नॉट टू बी बॉदर्ड, वो बोलते हैं मुझे परेशान मत करो, आई डोंट केयर, ठीक है। तो इतने क्रेजी एलिमेंट उनके घर में थे। और मुराद को बिल्कुल अंकल खुसरोव जैसा ही बोला जाता है कि भाई ये बिल्कुल अंकल खुसरोव पर गया है, उनका टेम्पर, उनका जो बिहेवियर है, अंकल टेम्परामेंट इज द बिहेवियर, जो बिहेवियर अंकल खुसरोव का है बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर हमारे मुराद का भी है, ठीक है। हाउएवर मुराद के जो फादर हैं उनका नाम है जोराब, और वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं, प्रैक्टिकल है बिल्कुल, ठीक है। तो अंकल खुसरोव का जो ये पर्सनालिटी ट्रेट हमें थोड़ा बहुत मुराद में देखने मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई करता है कि भाई ये दो हमारे फैमिली के क्रेजी स्ट्रीक्स हैं, ठीक है। और इसी पर अरम जो है वो अपनी ट्राइब को लेकर एक जजमेंट पास कर देता है, एक जनरल स्टेटमेंट देता है कि भाई इन देयर ट्राइब अ मैन मे बी द बायोलॉजिकल फादर ऑफ हिज सन बट नॉट नेसेसरीली द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। क्या कहता है कि भाई हमारे ट्राइब में ना ऐसा ही देखने मिला है कि बायोलॉजिकल फादर तो कोई और होता है, ठीक है, बट ट्रेट्स कई बार बिल्कुल अलग हो जाते हैं, कि पर्सनालिटी तो फादर की है बट कई बार टेम्परामेंट, बिहेवियर जो है वो दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है, दूसरे का टेम्परामेंट आ जाता है किसी भी बच्चे में। The distribution of different kinds of spirit within their tribe has been unpredictable and wandering from the beginning। और ये काफी शुरू से हो रहा है, होता ही है फैमिलीज में, ठीक है। अगर फादर सपोज बहुत शांत हैं, काम है, तो जरूरी नहीं है ना कि बच्चा भी वैसा ही होगा। वो कई बार ऐसा होता है कि जो टेम्परामेंट होता है, बिहेवियर होता है, वो कभी दादी पे चला जाता है, वो कभी मामा पे चला जाता है, वो कभी चाचा पे चला जाता है, तो जस्ट लाइक दैट, राइट। तो मुराद एंड अंकल खुसरो की इस तरह से कंपैरिजन यहाँ पर अरम ने हमें करके दिखाया। नाउ व्हाट डू वी सी मुराद फन राइड, ठीक है। अब देखो फाइनली सब कुछ, सारी कहानी खत्म एंड वो दोनों अपने राइड के लिए चले गए फाइनली, ठीक है। आरम एंड मुराद दे कंटिन्यू राइडिंग, बहुत उनको मजा आ रहा है, नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है, इमोशनल वो हो रहे हैं बहुत ज्यादा अपनी पुरानी कंट्री को याद करके, जहाँ वो पहले उनके नेबर्स बताया करते थे कि भैया आप पहले यहाँ रहते थे, ठीक है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है, बहुत उन्हें मजा आ रहा है। एंड उन्होंने हॉर्स को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया कि भाई जहां जाना है इसे जाने दो, हम मजे करेंगे। इवेंचुअली फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मुराद रियलाइज कि यार तुम ना, अब तुम उतरो, मैं इसको अकेला चलाऊंगा। तो क्योंकि मुराद की एज कितनी थी, मुराद वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और अरम था 9 ईयर्स का। तो कहीं ना कहीं एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया मुराद में कि भाई मैं बड़ा हूं, मैं जो बोलूंगा वो होगा, ठीक है। तो वो हर जगह पर यही बोल देता है कि चलो उतरो, अब मैं चलाऊंगा। और अरम भी पूछता है कि क्या मैं भी अकेला चला सकता हूँ, प्लीज, अभी तो मैं आपके साथ बैठा था, अब मैं इसके बाद चलाऊंगा। बट मुराद वही, अगर 1 साल 2 साल भी अगर आप अपने भाई बहनों से बड़े हो ना, तो आपको वो दिखाना होता है कि हम बड़े हैं। तो मुराद का भी एक सिग्नेचर डायलॉग होता है, हर जगह वो बोलता है, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मेरी अच्छी बनती है हॉर्स से, तो ये मेरे स्किल्स है, मैं हॉर्स को अच्छे से केटर कर सकता हूँ, उसको टैकल कर सकता हूँ, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें सीखना पड़ेगा, अभी टाइम लगेगा, ओके, ठीक है। और अरम बार बार इस चीज को लेकर बोलता है कि मुझे भी सीखना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न, जैसा तुम्हारा बॉन्डिंग है हॉर्स के साथ, इवन आई वॉन्ट टू लर्न इट, राइट। He later agrees to get down from the horse but emphasizes that Murad must allow him to try riding alone। बट बेचारा छोटा है, मानना पड़ेगा। तो अरम गेट्स डाउन ऑफ द हॉर्स, वो हॉर्स से उतर जाता है एंड बोलता है कि प्लीज थोड़ी देर बाद मुझे भी इस पर राइड करने देना, वो भी अकेले, ऑल अलोन, ठीक है। सो मुराद इज एंजॉइंग हिज राइड हियर। और फाइनली इसके बाद अरम की टर्न आती है सोलो राइड की।
और अरम जो है उतर जाता है। मुराद रिक्वेस्ट करता है, हॉर्स का नाम यहाँ पर वज़ायर बोलता है उसको, ठीक है, कि रन कम ऑन, नाम दिया हॉर्स को और बोला चलो अब भागो, शुरू करो भागना। और मुराद उसको अलग 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 जगह लेके जाता है, फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास और एक इरिगेशन डिच, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, यहाँ से इस तरह से जंप करवा के ले जाता है, ठीक है। और लेकिन ये इरिगेशन डिच इतना पतला नहीं था, तो हॉर्स जो है इसके ऊपर से कूदता हुआ गया, तो सारा स्प्लैश ऑफ वाटर है ना, पूरा स्प्लैश ऑफ वाटर उनके ऊपर आ गया। सो दे वर सोकिंग वेट, बिल्कुल भीग गए थे। लेटर अरम जम्प्स ऑन टू द बैक ऑफ द हॉर्स बट इनिशियली एक्सपीरियंसेस इंटेंस फियर। और क्योंकि अरम ने इतनी रिक्वेस्ट की थी तो मुराद को मानना पड़ा, एंड मुराद के कहने पर अरम वॉज सिटिंग नाउ ऑन द हॉर्स ऑल अलोन। अब थोड़ा तो डर लग रहा था अरम को कि भाई पता नहीं कैसे मैं करूंगा, और उसने ट्राई किया हॉर्स को राइड कराने का, मूव कराने का, बट द हॉर्स रिमेन्ड मोशनलेस, बिल्कुल मूव नहीं किया, ठीक है। मुराद ने बोला कि कम ऑन किक हिम, एक बार उसको किक करो ना, हॉर्स को किक करो, उसकी मसल्स पर किक करो, ठीक है, और जल्दी जल्दी चलाओ, इससे पहले लोग उठ जाएं, बिकॉज वो अर्ली मॉर्निंग डे ब्रेक होने से पहले ये सब कर रहे थे कि जल्दी करो कोई हमें देख लेगा। एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, और बिल्कुल अपने बड़े भाई की इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए अरम ने क्या किया, अरम किक्ड द हॉर्स, और किक्ड करते ही द हॉर्स बिगैन टू रन, और ऐसा भागा कि इरिगेशन डिच वाली जगह पर जाने की जगह वो कहाँ चला गया, दूसरी जगह, विच वॉज डिक्रान हलेबियंस वाइन यार्ड, ठीक है। ग्रेप वाइन यार्ड क्या होता है, जहाँ पे ग्रेप्स की खेती होती है, वहां पहुंच गया। किसी फार्मर का नाम है, वहां पहुंच गया। एंड द हॉर्स स्टार्ट्स लीपिंग ओवर वाइन्स, हर जगह पूरे फील्ड में वाइन्स के ऊपर उनको क्रॉस करता हुआ, सब कुछ वहां पर उन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली क्लियरिंग सेवन ऑफ देम बिफोर अरम फॉल्स अप, सेवरल ऑफ देम, ठीक है, बहुत सारे वाइन्स को उन्होंने खराब कर दिया, सब कुछ इधर उधर तहस नहस कर दिया, एंड अरम को भी गिरा दिया। द हॉर्स कंटिन्यूज रनिंग विदाउट हिम, और हॉर्स जो है इंडिविजुअली अपना भाग गया, राइट। तो ये थी अरम की राइड एंड द ट्रबल इट लेड टू। नाउ फाइनली मुराद का एक और सीक्रेट यहाँ पर रिवील हो गया। क्या सीक्रेट रिवील हो गया, दैट मुराद, अब फिलहाल तो इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हॉर्स अलग चला गया था, एंड नाउ दे हैव टू फाइंड द हॉर्स, बिकॉज वो किसी और का हॉर्स था, राइट, ठीक है। सो मुराद ही रन्स डाउन द रोड, ढूंढता है इधर उधर, अरम भी कहीं और ढूंढता है हॉर्स को, एंड फाइनली आधे घंटे बाद मुराद वॉज सक्सेसफुल इन रिट्रीविंग द हॉर्स, हॉर्स को फाइनली उन्होंने ढूंढ लिया। किसने ढूंढा था, मुराद ने। एंड अरम ने पूछा भाई अब क्या करें, तो मुराद ने बोला कि या तो मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ या हम इसे अगले मॉर्निंग के लिए छुपा देते हैं, राइट। बट अरम तो छोटा भाई था, उसको समझ में आ गया। अरम ने बोला मुझे पता है तुम्हारा मन नहीं है इसको छुपाने का, ठीक है, मुझे सब पता है, तुम छुपाने का, तुम इसे वापस करने का तुम्हारा मन नहीं है, तुम छुपाना चाहते हो, राइट। एंड फिर अरम ने पूछा कि कहाँ छुपाएंगे इसे अगर छुपाना है तो, और इसी बात में ही रियलाइजेस कि भाई मुराद जो है वो सिर्फ आज ही नहीं, इस हॉर्स को बहुत 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 दिनों से अपने साथ घुमा रहा था, बहुत दिनों से हॉर्स राइडिंग कर रहा था, और आज ही वो अरम को बताने ये आया था, आज ही वो अरम के पास पहली बार आया था। इससे पहले मुराद बहुत बार हॉर्स राइडिंग कर चुका है इसी हॉर्स पर, का मतलब है मुराद ने ये चोरी काफी पहले कर ली थी, राइट। एंड अरम पूछता है कि हाउ लॉन्ग मुराद हैज बीन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग कैसे तुम इसको राइड कर रहे हो भाई। Murad denies stealing the horse and avoids directly answering the question about how long he has been riding. और मुराद as usual, जैसे चोर करते हैं ना, नहीं बताते कुछ भी, तो मुराद उसको इग्नोर कर देता है कि भाई चोरी तुम अभी इग्नोर करो ये सब, और उसकी बातों को टाल देता है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करता। बट यहाँ से अरम को ये बात पता चल जाती है कि he has been riding the horse for a long time, बिकॉज उसको छुपाने के लिए भी स्पेसिफिक जगह सब कुछ पता थी कि मैं यहाँ छुपाऊंगा, सब कुछ प्लान करा हुआ था मुराद ने। और अब क्योंकि इतनी अच्छी राइड की है, सो मुराद क्लेम्स कि भाई मुराद फाइनली अब बता देता है कि उसने मॉर्निंग में ही राइडिंग की है, और तुमसे कोई पूछे तो तुम यही बोलना, तुमको मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कब से इस हॉर्स में राइडिंग कर रहा हूँ, हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ कि मैंने आज से हॉर्स राइडिंग शुरू की, तुमसे कोई पूछेगा तो यही बताना, बिल्कुल,
ठीक है, जैसे दृश्यम मूवी में था ना, बिल्कुल वैसे कि जितना पूछे बिल्कुल उतना ही उसको बताया एंड देन सब जगह वही फैलाया गया। तो मुराद ने अरम को भी इसी तरह से बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया कि तुमको पता है ना कि आज राइटिंग शुरू की, तो बस यही समझ जाओ। However, when Aram questions the truthfulness of Murad's statement, he admits that he is not telling the truth and instructs him to say that same thing if they are discovered. बोला तुमको जितना बोला बस यही बताना और किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। एंड वो कहाँ फाइनली जाके हॉर्स को छुपाते हैं? तो द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड, एक छोड़ा हुआ वाइनयार्ड है, ग्रेप वाइन का फील्ड है, ठीक है। वहां पर एक बार्न होता है, स्टोर हाउस टाइप का, इस तरह से बहुत बड़ा सा, जहां पर स्टोरेज के लिए चीजें रखी जाती हैं। सो दिस इज बार्न, ठीक है, ओके। एंड वहां पर क्या था? खाने की चीजें रखी थी, ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा फॉर द हॉर्स। हॉर्स के लिए खाने की चीजें थी, उनका रीजनल एरिया में जो भी अवेलेबल है वो वहां पर स्टोर किया जाता है, तो हॉर्स को खाने की भी कोई प्रॉब्लम होगी एंड दे फाइनली रिटर्न टू देयर होम, और वो घर चले जाते हैं। ना मुराद मेंशंस, और मुराद भाई बड़ा है तो अपनी वाहवाही करना तो नहीं छोड़ेगा, तो वो बताता है कि इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि इस हॉर्स को टेम किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, बट क्योंकि देखो मेरे अंदर वो स्पेशल एबिलिटी है, मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, तो वो अपनी ही बढ़वाई करता है। और क्या बोलता है कि बहुत ईजी है, बहुत ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हॉर्स के साथ, ठीक है। अरम भी डिजायर एक्सप्रेस करता है अपनी कि भाई मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी हॉर्स के साथ ऐसी बॉन्डिंग चाहिए। तो मुराद ब्रैग करता है कि ओके सीख जाओगे विद टाइम, टेंशन मत लो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे मेरे जैसे तो सीख जाओगे। बट अरम वॉज सेटिस्फाइड दैट डे कि भाई ठीक है, मैं तो घर आ गया, कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी। एंड उस दिन उसने अच्छे से खाना खाया, अ हार्टी ब्रेकफास्ट। अब हार्टी ब्रेकफास्ट का मतलब है कि ये नहीं कि सडनली वो लोग बहुत रिच हो गए और बहुत वेराइटी का खाना मिल गया, बट जब हम खुश होते हैं तो हमको कुछ भी दिया जाता है तो हम बड़े खुशी खुशी से खा लेते हैं, बहुत हैप्पीली खाते हैं, राइट। तो ऐसा ही अरम के साथ हुआ, बिकॉज उसका डिजायर एंड ड्रीम पूरा हुआ था अबाउट हॉर्स राइडिंग, सो ही हैड अ ग्रेट एंड वंडरफुल मील दैट डे। बहुत अच्छा उसको अपना खाना भी लगा क्योंकि वो खुशी के साथ खा रहा था। बट अब आया स्टोरी में ट्विस्ट, जब जॉन बायरो की एंट्री हो गई। हु वाज जॉन बायरो? द ओनर ऑफ द हॉर्स। अब अंकल खुसरो जो है वो अरम के हाउस आते रहते हैं, जैसे हमारे नेबरहुड में होता रहता है, सब एक दूसरे के घर जाते रहते हैं। तो अंकल खुसरो अरम के घर गए थे फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स, ठीक है। एंड जॉन बायरो भी वहां पर आया, ही वॉज एन असीरियन फार्मर, ठीक है। वो भी आर्मेनियन लैंग्वेज बोलता था, वो था एक्चुअली असीरिया का, इट्स अ डिफरेंट प्लेस, ठीक है, वहां का था, बट उसने आर्मेनियन लैंग्वेज भी सीख ली थी, वो भी आया। अरम की मदर ने उसको कॉफी एंड टबैको दिया, राइट। और वो जॉन बायरो ने ये कन्वे किया प्रॉब्लम दैट हिज व्हाइट हॉर्स हैज बीन स्टोलन। 1 महीना हो गया है, हॉर्स नहीं मिल रहा है उसका। अंकल खुसरो यहाँ पर भी इरिटेट हो गए, एंड एज यूजुअल क्या डायलॉग रहा था उनका, जल्दी से बताओ कमेंट्स में, अंकल खुसरो का क्या डायलॉग रहा होगा? पे नो अटेंशन टू इट, है ना, पे नो अटेंशन टू इट, नो हार्म, राइट। तो ये उन्होंने फिर से बोला कि क्या हो गया, हॉर्स ही तो खोया, कौन सा तुम्हारा होमलैंड खो गई। एक तरह से यहाँ पर उन्होंने ना एक मेंशन ये कर दिया कि किस तरह से पहले क्या होता था, अभी भी होता है, माइग्रेट करते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह, तो किस तरह से लोग अपने होमलैंड को भी मिस करते हैं। तो अंकल खुसरो ने बहुत इन डेप्थ बात बोल दी कि एक मटीरियलिस्टिक प्लेजर है, हॉर्स क्या है यार फिर से आ जाएगा, पर इतनी बड़ी बात तो नहीं है होमलैंड खोने जितनी, होमलैंड दोबारा थोड़ी आएगा तुम्हारे पास ना, तुम डेजर्ट करके आ चुके हो, छोड़ के आ चुके हो, होमलैंड खोने जितना दुख तो नहीं है एक हॉर्स को खोना। तो मजाक मजाक में खुसरो ने बहुत बड़ी बात बोल दी, राइट। जॉन बायरो एक्सप्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द हॉर्स फॉर हिज सरी। अब क्या हुआ कि जॉन बायरो के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये हॉर्स, वाई? बिकॉज ये उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी था और उनके ट्रैवलिंग के लिए एक सोर्स भी था, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने घोड़ा गाड़ी में आते थे ना, तो सरे इज दैट, राइट। तो अंकल खुसरो अगेन सेज एंड पे नो अटेंशन टू इट, सेम डायलॉग। और जॉन बायरो बहुत स्ट्रेस डालते कि भाई मैं 10 माइल्स चलकर यहाँ आया हूँ, मेरे लेफ्ट लेग में दर्द हो रहा है, एंड अंकल खुसरो एज यूजुअल पे नो अटेंशन टू इट, राइट। और फिर उन्होंने और बोला कि मेरे को ये हॉर्स $60 का पड़ा है, डू यू रियलाइज $60 क्या होता है? एंड अंकल खुसरो एज यूजुअल डिसरिगार्ड्स द वैल्यू ऑफ मनी, की डजंट मैटर, मटीरियलिस्टिक है, फिर से आ जाएगा, हु केयर्स, ठीक है। और वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। बट अरम मदर वो एक्सप्लेन करती हैं कि यार वो ना दिल के बुरे नहीं है, ठीक है,
बहुत उनको अपने होमलैंड की याद आती है, और जो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लोग रोते रहते हैं ना, कि ये चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उनको होमसिक, उनको अपने होमलैंड की ज़्यादा याद आती है, वो उसको वेटेज ज़्यादा रखते हैं, और बाकी चीज़ों पर उन्हें कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको दिल के बुरे नहीं है। ठीक है, वो वैम्प होती है ना टीवी शोज में, जो कुछ भी बोल देती है, बट उनको फिर डिफेंड करने के लिए बोला जाता है यार ये दिल की बुरी नहीं है, ये सब बोल देती है, बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो अगर कोई कैरेक्टर आपने ऐसे रिसेंटली देखा हो किसी शो में, तो डू मेंशन अबाउट दैट कैरेक्टर एज वेल, अगर कहीं देखा है। ठीक है, Aram goes to his cousin Murad's house and finds him sitting under a peach tree, attempting to fix the injured wing of a young robin. अब जैसे ही अरम देखता है, माय गॉड, जॉन बायरो यहाँ आ गया है, एंड ही इज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट हॉर्स। वो भाग के जाता है टू इन्फॉर्म हिज ब्रदर मुराद कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या देखता है, दैट मुराद वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। वो क्या कर रहा है, एक बर्ड को, रॉबिन इज अ बर्ड, क्या कर रहा है, उसको चोट लगी है, उसे ठीक कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दैट मुराद सिर्फ ऐसा ही मैड नहीं है, ठीक है, उसका काइंड नेचर भी हमें पता चला कि इज वेरी काइंड, राइट। एंड मुराद का काइंड जेस्चर पर ही पूरा यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन है। तो अरम क्या बोलता है, अरम पहले अपने भाई को बोलता है कि देखो तुम प्लीज वापस मत करना हॉर्स को, मैंने अभी सीखा नहीं है चलाना। तो मुराद बोलता है तुम्हारे सीखने तब तो 1 साल हो जाएगा। नाउ हु इज द प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट इज अरम। ठीक है, तो तुम्हारे को सीखने में 1 साल लगेगा, तब तक मैं वापस ही ना करूँ हॉर्स को। तो अरम बोलता है कि 1 साल रख लो प्लीज, बट मुराद से कि यार 6 मंथ्स तक रखेंगे, उतनी जल्दी सीख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, एंड साइड बाय साइड इसी कॉन्वर्सेशन में मुराद रिलीजेस द यंग रॉबिन। वो बर्ड को ट्रीट करके उसे उड़ा देता है, और इवेंचुअली वो सक्सेसफुली उड़ भी जाती है। इससे पता चलता है कि मुराद ही इज वेरी काइंड टुवर्ड्स एनिमल, है ना। ठीक है, और 2 वीक्स तक वो हर मॉर्निंग हॉर्स की राइडिंग करते रहे। बार बार हॉर्स अरम को गिराता रहा, और अरम जो है उसकी राइडिंग फिर से करता रहा। ओके, तो उसने हार नहीं मानी, कि गिव अप नहीं किया कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, राइट। मुराद की तरह उसको सीखना था, डिटर्मिन्ड था, बिल्कुल उसको सीखना ही सीखना था, राइट। तो ये सब प्रोसेस में व्हाट हैपन्स, एक दिन सडनली जॉन बायरो उनके आगे आ जाता है। जॉन बायरो द फार्मर, वो शहर जा रहा था तो रास्ते में आ जाता है। नाउ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हॉर्स भी उनके साथ है, हॉर्स का ओनर सामने खड़ा है। व्हाट विल हैपन, पहचान लेगा वो तो, क्या है भाई मेरा हॉर्स है, उतरो, है ना। तो यहाँ पर भी मुराद थोड़ा हीरो बनता है, ही सेज यार आई हैव अ वे विद फार्मर। यहाँ पर भी वो ये डायलॉग मारता है, आई हैव अ वे विद फार्मर्स, कि मुझे ना फार्मर्स से डील करना आता है, तुम टेंशन मत लो अरम, मैं करता हूँ मैनेज। तो मुराद क्या करता है, जाता है और जॉन बायरो को ग्रीट करता है, हेलो सर, हाउ आर यू। क्योंकि उसे पता है ऑब्वियसली किसी को फ्लैटरी करना इज ईजी ना, उसको अच्छे से नॉलेज थी, कम्युनिकेशन भी मैटर करता है कि कैसे हमें बात को घुमाना है, कैसे करना है। तो मुराद वॉज रियली एक्सपर्ट इन दिस, बहुत बढ़िया एक्सपर्टीज था मुराद को। फार्मर जॉन बायरो रिकॉग्नाइजेस दी हॉर्स, फार्मर जो है पहचान जाता है ये मेरा हॉर्स है जो चोरी हुआ है। ठीक है, तो वो कहता है मुराद से कि लेट मी चेक इट फॉर वंस, एक बार मैं चेक कर लूँ, मेरा ना हॉर्स भी सेम ऐसा है, मुझे चेक करना है। मुराद क्या करेगा यहाँ पर बताओ, डर के मारे, हमारे जैसा इंसान होगा तो वो तो भाग जाएगा कि नहीं भाई पकड़ा गया अब तो भागो। लेकिन मुराद बहुत इंटेलिजेंट वे में क्या करता है, बोलता हाँ प्लीज गो एंड चेक। क्योंकि जैसे अगर आप जितना डरोगे तो आपकी चोरी पकड़ी जाती है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, है ना। चोरी करना नहीं सिखा रही हूँ, बट कम्युनिकेशन का एक ये है कि आप जो भी बोल रहे हो जस्ट बी कॉन्फिडेंट वट एवर यू आर सेइंग, राइट। सो यहाँ पर जॉन बायरो फाइनली देखता है, जब चेक करता है तो उसको समझ तो आ जाता है कि बिल्कुल सेम है, हर चीज सेम है। बट फिर भी वो क्या बोलता है, जॉन बायरो एक्नॉलेजेस द रेपुटेशन ऑफ अरम्स फैमिली। उसको पता है कि अरम की फैमिली किस चीज के लिए जानी जाती है, किस चीज के लिए जानी जाती है, जल्दी से बताओ, फॉर ऑनेस्टी। ठीक है, राइट। बट उसको ये भी साइड में फैक्टर लगता है कि यार सेम ही लग रहे हैं दोनों, रिजेंबल्ड, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल अपीयरेंस सेम है दोनों हॉर्सेस का। लेकिन वो ट्रस्ट करता है किस चीज पर, अपने दिल पर, कि यार गारोग्लेनियन फैमिली का कोई बंदा चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो बोलता है कि यार ये शायद ना मेरे हॉर्स का हो सकता है ट्विन हो, ये मेरा हॉर्स नहीं है। एंड वो दोनों बच्चों को फेयरवेल देकर बाय बाय बोलकर चला जाता है। ये जो मोमेंट था ना, ये बहुत ज्यादा उनको स्ट्रक करा दोनों बच्चों को,
द नेक्स्ट मॉर्निंग आरम एंड मुराद दे टुक द हॉर्स, वो लेकर गए हॉर्स को जॉन बायरो के वाइनयार्ड में और वहां रख दिया, राइट। और देखो ये देखो ना कंडीशन कि एनिमल्स के साथ मुराद का इतना अच्छा बॉन्डिंग था कि वाइनयार्ड के डॉग्स भी उस पर नहीं भौंक रहे थे, दे वर नॉट बार्किंग एट हिम, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुराद उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था, उनको डॉग्स को भी। तो यहाँ से हमें पता चला कि मुराद वॉज एक्सट्रीमली जेनरस टूवर्ड्स एनिमल्स, ठीक है। वो हॉर्स को भी अफेक्शन दिखाता बिकॉज अब अटैचमेंट हो गया था हॉर्स के साथ मुराद का। तो जाने से पहले मुराद वॉज नॉट अ गर्ल बट मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड यही पिक्चर था। तो कंसिडर कि ये मुराद है, ठीक है, इमेजिन कर लो कि मुराद है। तो इस तरह से इमेजिन हर एज मुराद, मुराद वॉज अ मेल कैरेक्टर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से मुराद उसको बाय बोलता है हॉर्स को बहुत प्यार से। आप लोगों के भी जो आपके पेट एनिमल्स होंगे उनको लेकर कितना अटैचमेंट होता है, कभी आप उन्हें छोड़कर अगर जाते हो तो कितना बुरा फील करते हो ना, बिल्कुल ऐसा मुराद की फीलिंग थी, राइट। एंड जॉन बायरो उसके बाद थोड़ी देर बाद अरम के घर आता है और अरम की मदर को बोलता है देखो देखो आई फाइनली फाउंड माई हॉर्स, मेरा हॉर्स वापस आ गया मेरे पास। एंड ही एक्सप्रेसेस ग्रैटिट्यूड, वो बड़ा खुश होता है दैट हिज स्टोलन हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, फाइनली उसका हॉर्स वापस आ गया। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि अब ना हॉर्स जो है और भी स्ट्रांग हो गया है एंड बेटर टेम्पर्ड, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है दैट अरम एंड मुराद दे हैव ट्रीटेड द हॉर्स काइंडली, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। एंड कहीं ना कहीं इवन आई फील कि यार ये चोरी नहीं है ना, वी वोंट कॉल इट स्टीलिंग, है ना, इतने अच्छे से ट्रीट किया, इतने अच्छे से रखा। एंड देन दे फाइनली रिटर्न द हॉर्स एंड एज यूजुअल अंकल खुसरो ही बिकेम इरिटेटेड और जॉन बायरो की कुछ बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया एंड अगेन रिपीटेड हिज डायलॉग, पे नो अटेंशन टू इट एंड कुछ ध्यान, हॉर्स ही तो है, क्या हो गया बड़ी बात, तो एज यूजुअल। सो दिस वाज द स्टोरी, राइट। किस तरह से देखो दो छोटे छोटे बच्चे हैं एंड अपने आप ही एक्शंस में उन्होंने पहले स्टील भी किया, चोरी भी की, ठीक है। हाउएवर बीइंग मेंबर्स ऑफ द गारोग्लेनियन ट्राइब, उन्होंने इनिशियली नहीं सोचा अपने ट्राइब के बारे में, बट जॉन बायरो का वो ट्रस्ट देखकर कहीं ना कहीं इट मेल्टेड देयर हार्ट्स एंड दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक और उन्होंने रिटर्न कर दिया। तो हमें इस चैप्टर में काफ़ी थीम्स देखने में मिले, थीम्स ऑफ ऑनेस्टी, है ना, ट्रस्ट, राइट, ठीक है, एक रिलेशनशिप विद द एनिमल्स एंड एवरीथिंग। मुराद और अरम के कैरेक्टर के बारे में हमें पता चला। मुराद हैड अ जेस्ट फॉर लाइफ, एक ज़ील था, बहुत चीयरफुल नेचर का था, राइट, केयर फ्री बिल्कुल। तो हमें इतना कुछ दोनों कैरेक्टर्स के बारे में पता चला एंड अबाउट द गारोग्लेनियन ट्राइब। कॉन्शियंस उनकी प्रिक कर गई अल्टीमेटली दैट दे वर डूइंग समथिंग रॉन्ग और रियलाइज कर लिया कि यार नहीं, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ठीक है, हमारे भी ड्रीम्स हैं, फुलफिल होने चाहिए, बट नॉट इन दिस मैनर, वी विल वर्क फॉर इट। तो ये लेसन आपको देता है ये चैप्टर कि जो भी ड्रीम है यार देखो गलत रास्ता नहीं अपनाना है, वर्क हार्ड फॉर इट, इवेंचुअली आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे, ठीक है। सो दिस वॉज द चैप्टर एंड द विक्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी इज दी सब पोर्शन। यहाँ पर जो मैंने बताया एंड में ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी की ही जीत हुई, है ना, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल होता है ना, बस वही हुआ है बिल्कुल, ठीक है। सो दिस वॉज द स्टोरी, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। और आपको ये स्लाइड अगर चाहिए तो बेटा यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, उसमें आपको यूट्यूब रिसोर्सेज के सेक्शन में ये मिल जाएगा, ठीक है, इट विल बी अवेलेबल टू यू ऑल, बट डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप पहले तभी मिलेगा, ऐसे तो देयर इज नो अदर सोर्स, राइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर चैप्टर and we will do important questions as well with time, हम सब solve करेंगे। I hope you understood the chapter well. So bye bye students, have a happy day ahead.